हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच एक सीरीज लेकर के, जो सीरीज हमारे रिलेट करती है वो जॉन गाल्सवर्दी से। और जैसे कि आप लोग पीछे दो वीडियो कर चुके हैं, यानी एपिसोड के नाम से, जैसे एपिसोड 1 और एपिसोड 2, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके चलते हैं। तो जिसमें हमारा एपिसोड 1 में भी हमने 20 किया, एपिसोड 2 में भी हमने 20 क्वेश्चन किया MCQ। तो आज भी हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चंस, यानी ये हमारा ऐड होगा आज से, तो 41 से लेकर के 60 तक के आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, यानी एपिसोड 3 में या एपिसोड 3 कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे कौन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड गाल्सवर्दी। यानी ये TGT PhD के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटरों में से एक माने जाते हैं। स्पेशली अगर बात करें यूपी TGT के लिए, तो ये 4 जो राइटर्स हमारे पास हैं उनमें से एक। तो चलिए इनको कवर करते हैं। MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको केयरफुली देखना है। तो चलिए आज के सेशन का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893, formed a long life friendship with him, identify him। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इस प्रकार से। चलिए, कावर्ड, B हार्डी, C सॉ, D आइसबेन। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पूरा ऑप्शन है और हमें ये बताना है कि गाल्सवर्दी 1893 में किससे मिले थे और उनके साथ एक लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप उन्होंने क्रिएट किया, बनाया। तो बताना है, तो कावर्ड के साथ या हार्डी, सॉ या आइसबेन, किन के साथ। तो गाइस आपके पास है 5 सेकंड करेक्ट करने के लिए, ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो चलिए, आई होप आपका 5 सेकंड भी होता है पूरा और आप अपने ऑप्शन को करेक्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ मैं बताऊं कि वो 1893 में एक कावर्ड नाम के व्यक्ति से मिलते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, अपना एक लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप उन्होंने क्रिएट किया, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कौन सा होना है, ए फॉर एप्पल, यानी कावर्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है 42। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी entitled From the Four Winds appear in 1897 under the pseudonym। तो अब ये बताना है कि जो गाल्सवर्दी का फर्स्ट वॉल्यूम था 1897 में आया था और एक सीडोनिम के नाम से था, तो उस सीडोनिम का नाम क्या दिया गया। तो आइए ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार। ए है जॉन गाल्स, बी है जॉनसन जॉन, सी है बॉच और डी है इलियट। तो इनमें से 4 हमें ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा सुटेबल है, क्या नाम है उनके सीडोनिम्स का। तो डियर फ्रेंड ये बताना है। आई होप आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 सेकंड आपको मिलते हैं, हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड मिलेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्पीड में करेंगे, ज्यादा टाइम ना लगे और आपका समय बचे, यानी टाइम बच पाए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट कर पाए। ठीक है, चलिए हो गया गाइस, यहाँ पे चलते हैं। आपका 5 सेकंड कवर हो गया, तो मैं ले चलता हूँ राइट ऑप्शन। तो जो सीडोनिम का नाम था वो था जॉनसन जॉन। याद रखेंगे, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार भी। चलिए, तो बी फॉर बॉय। नेक्स्ट हमारा है 43 बोलता है, मतलब क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1898 विच नॉवेल। यानी जो गाल्सवर्दी का सबसे पहला नॉवेल था वो पब्लिश हुआ था 1898 में। तो बताना है उस नॉवेल का नाम क्या था। तो चलेगा, इस नाम इस प्रकार है हमारे पास। ए है जॉसलिन, बी है विला रूबेन और सी है अ मैन ऑफ डेविन अ नाइट। ठीक है, और डी है द सन। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा फर्स्ट नॉवेल था जो गाल्सवर्दी द्वारा रिटेन इन 1898। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है अपने ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए। आई होप आप बढ़िया कर लिए होंगे। चलिए, तो गाइस आपका 5 सेकंड भी होता है कवर। अब 5 सेकंड कवर होता है तो मैं आपको ले चलता हूँ आपके राइट आंसर तक। तो ये राइट आंसर जो हमारा होने वाला है यहाँ पर वो जाएगा जॉसलिन। तो मतलब जॉसलिन, तो जॉसलिन जो है वो हमारे पास है ए फॉर एप्पल में। तो हमारा ऑप्शन जो होता है ए फॉर एप्पल। तो चलिए, अगर 43 हुआ कंप्लीट, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 44 की। 44 में यहाँ है इस प्रकार।
आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरोली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको देखा और पढ़ा, जिसमें कि उन्होंने वेरियस चैम्बर में प्रैक्टिस किया, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, एंड इट्स लाइक माई प्रोफेशन थॉरोली हु सेड। ये लाइन, ये स्टेटमेंट किन के द्वारा कहा गया? तो यहाँ पे देखते हैं क्या इन्होंने, ऑप्शन में ये है सा, बी है गाल्सवर्दी, सी है हार्डी, और डी है नन ऑफ दिस। तो इनमें से ये बताना है गाइस फ्रेंड्स कि कौन सा वो राइटर है जो इस बात को कहता है कि प्रैक्टिस तो उसने बहुत पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी नहीं की, मतलब ऑलमोस्ट एट ऑल, मतलब प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट एट ऑल, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थॉरोली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा गाल्सवर्दी के साथ, यानी ये हो जाएगा बी फॉर बॉय। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो चलिए गाइस, ये होता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, यानी 44 हमने कवर किया और करेंगे 45। ठीक है, हाँ, तो ये रहा गाइस इस प्रकार से। बिल्कुल, तो आइए 45 पे हमारा जो है, बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर। यानी गाल्सवर्दी किस प्ले में इस तरह की बात करते हैं कि बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन है फ्रॉम द फोर विंड्स, बी है जॉसलिन, सी है द सिल्वर बॉक्स, डी है नन ऑफ दिस। तो बताना है गाइस इसमें कौन सा वो प्ले है जिसमें ये बात कही। तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन इस प्रकार क्लियर है तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट आंसर। आई होप आप कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको करेक्ट आंसर के साथ। तो ये होगा हमारा फ्रॉम द फोर विंड्स होगा, यानी इसी प्ले में, मतलब इसी वर्ष में इन्होंने अपने बात को कहा है। ठीक, तो चलिए आइए लेते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी 46 की बात। द फर्स्ट वर्क, ठीक है, दैट, सॉरी यहाँ पे आप दैट समझेंगे। द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल आइडेंटिफाई इट। यानी ये बताना है कि गाल्सवर्दी, मतलब फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल, यानी कि आइडेंटिटी इट। तो बताना है कि वो पहला कौन सा नॉवेल था, ठीक है, जिन्होंने इनको नेम फेम देने में वो रहा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास है फ्रेटर्निटी, और बी है कंट्री हाउस, यहाँ पे क्या है कंट्री माउस है, ठीक है, और सी है द आइसलैंड फेरिसेस, और डी है हमारा है जॉसलिन। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास हो गए। बताना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होने वाला है सही। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, मतलब आपको मिलते हैं 5 सेकंड फॉर द आपके ऑप्शन चूज करने के लिए। आई होप आप अपना ऑप्शन कर लिए होंगे। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर जो सही होने वाला है वो सही होने वाला है द आइसलैंड फेरिसेस। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी सही, यानी सी फॉर करेक्ट, ये हमारा ठीक यानी करेक्ट है। अब आइए हम बात करते हैं 47 की। तो 47 में हमारे पास ये है इस प्रकार, द आइसलैंड फेरिसेस होल्ड अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लासेस रूलिंग। यानी जो आइसलैंड फेरिसेस होल्ड अप, यानी उसने बताया है, यहाँ दिखाया द अ पिक्चर ऑफ वेल्दी क्लास रूलिंग। तो यहाँ बताना है ऑप्शन ए ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम, डी है ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक देम रिच, सी है ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटरिंग देम, और डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ बताना है ऑप्शन कौन होने वाला है सही। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट आंसर विच इज हियर। यहाँ पे जो सही है उसको आपको करेक्ट करना है विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए आई होप आपने अपने आंसर को सही कर लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम ले चलते हैं आपको करेक्ट आंसर के पास, ऑथेंटिक जो हमारे पास है। तो ये जाएगा ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग
ऑन देम। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी होता है ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए जी हाँ। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48। बात करेंगे यहाँ 48 में तो हो जाएगा द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट, यानी वो कौन सा पहला प्ले था जो गाल्सवर्दी को प्ले राइट मतलब प्ले राइट के रूप में पब्लिश करा, फेमस हुए ये, उसी की बिहाफ पे इनको प्ले राइट माना गया। तो ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन है द जस्टिस है, सेकंड है लॉयल्टी, थर्ड है द सिल्वर बॉक्स और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका ए बी सी तीन ऑप्शन है, अगर तीनों में कोई नहीं है तो आप डी के साथ जा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही। आपको मिलते हैं 5 सेकंड और विद इन 5 सेकंड यू विल हैव टू चूज योर करेक्ट आंसर्स विच इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप अपने आंसर तक आप पहुंच गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाने वाला है, जो फर्स्ट प्ले है मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट दैट इज नोन द सिल्वर बॉक्स, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट। तो चलेगा, अब हम लोग ले लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड पे चल के करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की बातें। ठीक है, तो हमने 48 किया है, अब बात करेंगे 49 से। ठीक, जी हाँ, बात करेंगे 49 से। तो अब हम लेते हैं 49 क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, 49 हम पढ़ेंगे इस प्रकार। गाल्सवर्दी's reputation as a novelist was established by। अब इसके पहले जैसे कि प्लेराइट की बात आई थी तो द सिल्वर से इनको प्लेराइट माना गया था या ये फेमस हुए थे। अब बात आती है नॉवेलिस्ट, सुनिए। तो यहाँ पे अब हमारे बीच जो बात आती है वो नॉवेलिस्ट की है कि कौन से एक वो उनका वर्क था जिन्होंने इनको नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस करा दी। यानी फर्स्ट वन हमारे पास है द फोरसाइट सागा, बी है जस्टिस, सी है जॉसलिन और डी है द सिल्वर बॉक्स। तो आई होप आप चारों ऑप्शन से क्या है आप परिचित हैं, और इसमें से अब यही बताना है किस वर्ग के बिहाफ पे इनको नॉवेलिस्ट कहा गया। ठीक है, यानी जॉन गाल्सवर्दी को नॉवेलिस्ट कहा गया। आई होप आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ ऑप्शन जो हमारा सही होने वाला है वो सही होने वाला है ए फॉर एप्पल, यानी कि द फोरसाइट सागा। जी हाँ, फोरसाइट सागा इनका जो वर्क रहा है, जो नॉवेल रहा है, इनको ये मतलब नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस कराने में इट्स रोल वेरी वेल, बहुत बढ़िया से रहा है। तो चलिए इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हुआ होता है यहाँ पे ए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दैट इज नोन ऑन द नंबर ऑफ 50। तो 50 हमारे पास इस प्रकार है द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में है, इन चांसरी 1920 में है, टू लेट 1921। अब एंड टू इंटरल्यूड फाइंड द इंटरल्यूड, यानी कि जो फोरसाइट सागा है इसमें टोटल 5 वर्क शामिल है, जिसमें से आपको 3 यहाँ मेंशन है और 2 इंटरल्यूड्स आपको बताने हैं। चलिए मैं ऑप्शन को रीड करता हूँ। इंडियन राइटर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, बी कहता है इंडियन ऑटम ऑफ फोरसाइट टेल एंड अवेकनिंग, सी कहता है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, और डी कहता है नन ऑफ दीज। तो अभी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड टू सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर विच इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको करने में, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर टारगेट, यानी मिशन यूपी टिस्टी पिस्टी। जैसा कि ये सीरीज का नाम ही हमारा है मिशन यूपी टिस्टी एंड पिस्टी। तो जिसके लिए अगर आपने मिशन बनाया है तो बिना लिए कोई कमीशन आपको अपने स्टडी को कंटिन्यू करना होगा। यानी अब उसमें आप स्टडी जितना ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, डीप करेंगे, तो उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होने की कोशिश है। और रिजल्ट बेहतर के लिए क्या है, अगर रीड किया है तो उसे प्रैक्टिस में भी लाना जरूरी है, जिसको देखते हुए प्रैक्टिस अक्सर हम छोड़ देते हैं, आज नहीं कल पे। तो इसलिए मैंने इस तरह की वीडियो को लाना शुरू किया है और कंटिन्यू ये वीडियो चलती रहेगी टिल द एग्जाम ऑफ यूपी टिस्टी एंड पिस्टी। अगर आप नए फॉलोवर हैं तो जरूर इस
पर विजिट करें और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आई होप आप ऑप्शन गेस कर लिए होंगे। तो चलिए मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होने वाला है। तो जो इंटरल्यूड की बात की गई है वो ऑप्शन हमारा सही होगा, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। यानी इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है सी। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है सी। ठीक है जी हाँ, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। ठीक है चलिए तो अब हमारा 50 क्वेश्चन हो गया। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास है 51। जी हाँ बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं। विच प्ले ऑफ गार्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of administration of justice and attitude of different type of people towards an escaped prisoner। तो इसमें ये सारी बातें जो हैं वो किस में की जाती हैं ये बताना है। इनके वर्क्स है ये हैं इस प्रकार जो आपके सामने है, द शो, जॉसलिन, एस्केप, नन ऑफ दीज। तो आई होप गाइज आप यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे होंगे। डेफिनेटली आप इसे कर ले जाएंगे। ये पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट भी है, जैसा कि आपके सामने मेंशन भी है। तो जस्ट यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है। तो गाइज बिना देर के हम लोग ऑप्शन तक चलते हैं। ये जो बातें कही गई हैं वो कही गई हैं दसों, यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन आएगा ए फॉर एप्पल। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड ताकि हम आसानी से और क्लियर वे से कर सकें। तो चलिए हमें नेक्स्ट स्लाइड तक पहुंचने के लिए इसकी मदद चाहिए। ये हो गया यहाँ। तो 51 हमने किया है तो हमें 52 से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, 52 से ही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं। ये रहा हमारे पास सामने 52। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो चलिए यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा प्ले है जिसने एनालिसिस किया था इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को, ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी मतलब आधुनिक जो लोकप्रियता है, ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो ये कि द शो, जॉसलिन, एस्केप, नन ऑफ दीज। तो यहाँ फिर से हमें बताना है, एक बार फिर से हिम्मत इकट्ठा करना और बताना है कि किस ऑप्शन में ये कहा गया है। तो ये जो कहा गया है ये वर्क्स है, इनका प्ले है दसों में इन्होंने कहा है मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अब लेते हैं 53। विच ऑफ प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरी इन ए होटल। तो ये बताना है कि विच प्ले कंट्रास्ट द फेट ऑफ द वेरियस स्टोरी इन ए होटल। द रूफ, जॉसलिन, एस्केप, नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होने वाला है द रूफ। ये सारी बातें किस में कही गई हैं? द रूफ में कही गई। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 54 की बात करते हैं। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड हु सेड। इतनी बड़ी बात को किसने कह दिया है कि जो साहित्य है वो खुद ही अपने आप में एक पुरस्कार है, सम्मान है। इस तरह की बातें किसने कहा? ऑप्शन है आपके सामने, सा है, आइसबेन है, वर्डवर्थ है, गाल्सवर्दी। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने जा रहा है वो होगा ऑप्शन सही आपका गाल्सवर्दी। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज फादर डाइड वाज आल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइसलैंड फेरेसिस। फाइंड आउट द ईयर। यानी यहाँ पे बताना ये है कि जो फादर थे उनके मरे थे और उसी ईयर्स में इन्होंने एक पब्लिश कराई थी अपने क्रिएशंस को, दैट इज नोन आइसलैंड फेरेसिस। तो फाइंड आउट द ईयर, यानी अब आपको बताना है ईयर वो इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी और इसने जो एक आपको फेरेसिस गिफ्ट मतलब फेरेसिस है यानी ऑफ द आइसलैंड फेरेसिस, फाइंड आउट। तो बताना है कौन से ईयर में रहा है। ठीक है, चलिए आपके होते हैं 5 सेकंड पूरे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो राइट ऑप्शन होगा 1904, 1904, ए फॉर एप्पल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी इज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी
केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ, किस पब्लिकेशन के द्वारा इनका मतलब टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ का हुआ था ये बताना है। द मैन ऑफ क्या पॉवर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जस्टिस, नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसमें वो कैंडिडेट है जो इनके लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बना, यानी वर्क्स, कौन सा वर्क्स है जो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। तो आपके 5 सेकंड होते हैं पूरा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही, यानी करेक्ट। जी हाँ, तो ये इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन जो सही है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, फ्रेंड्स लेते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन इस प्रकार है, ये तो हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड लेने की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। चलिए, तो ये हमने 55 तक कर लिया, यानी 56 भी कर लिया था, 57। तो अब ये 57 से लेकर 60 तक करेंगे इसमें हम लोग। तो चलिए बिना किसी से पूछे आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द गाल्सवर्दी बिकेम इन 1921? अब यानी ये पूछ लिया गया कि गाल्सवर्दी को 1901 में क्या बनाया गया। तो आइए हम बताते हैं 1901 में क्या बनाया गया। ये कहता है ऑप्शन इस प्रकार, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, बी कहता है प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब, और सी कहता है असिस्टेंट इन द पेन क्लब लंदन, और डी कहता है नन ऑफ दीज। तो डेफिनेट है कि इसमें से कुछ न कुछ तो एक होना ही चाहिए। वैसे तो नन ऑफ दीज चल जाएगा अभी, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 57 के लिए, तो इस बात का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उन्हें क्या बनाया गया था 1921 में, क्या बनाया गया था, यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होने वाला है बी फॉर बॉम्बे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन। तो ए बी फॉर बॉय आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। आइए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है 58। किस रूप में है 58? What was conferred upon Galsworthy in 1929? यानी कि जो 1929 था उसमें इन्हें कौन सी चीज के लिए ऑफर किया गया था। तो ऑप्शन है इस प्रकार, ऑर्डर ऑफ डिमेरिट, बुकर प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नन ऑफ दिस। इसी में से सिलेक्शन करना है हम सबको। चलिए, तो आई होप अपने ऑप्शन तक आप लोग पहुंच गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं बिना देर की भी। यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन दिस वे हम कह सकते हैं सी फॉर करेक्ट, यानी आंसर हमारा क्या हुआ करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं 59 की, 59 सॉरी, तो 59 की बात करेंगे। तो यहाँ द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, यानी गाल्सवर्दी का जो पहला प्ले है वो क्या है, ये बताना है आपको। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। सो हमारा ऑप्शन सही होगा द सिल्वर बॉक्स, और इस तरीके से हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो चलिए गाइस, आज आप 19 क्वेश्चंस को कर लिया है। लास्ट वन, बेस्ट वन, इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो यू हैव टू पे अटेंशन फॉर द गेटिंग द इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, unfair and particular treatment meted out to the poor by the law governing the story. It clearly shows that there are two laws, one is meant for rich and another for the poor. इसमें से बताना है आपके पास इस चीज के लिए। मतलब ऑप्शन है 4, 1 है जस्टिस, बी है द सिल्वर बॉक्स, सी है लॉयल्टीज, डी है नन ऑफ दिस। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। यहाँ पर हमारे लिए जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सही होगा द सिल्वर बॉक्स। इस प्रकार से ऑप्शन सही हो गया बी फॉर बॉम्बे। तो आई होप गाइस ये सेशन आज का हुआ हमारा कंप्लीट। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस की वीडियो देखना चाहते हैं और आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप पुराने हैं तो शेयर करें और केयर करें। तो जो कुछ भी अगर आपको महसूस होता है इसमें इम्प्रूव या जो भी आप
सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन होता है यहीं पे पूरा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप इट इन माइंड एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और शेयर करें ताकि इस तरह की प्रैक्टिस वाले वीडियो सभी तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चन के साथ। तो आज का एपिसोड हमारा एपिसोड 3 यही होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।